भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मुक्त आत्मा हम सबको देख रहा है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, मुक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देख सकता नहीं देख सकता, मुक्त आत्मा तो सब जगह रह सकता है, उसके लिए कोई रोक टोक तो है ही नहीं है, उसको कोई दीवार आदि रोक नहीं सकते। वो तो आत्मा है, कहीं भी प्रवेश कर सकता है और ईश्वर प्रवेश करा रहा है। तो हमारी बातों को मुक्त आत्मा सुन सकता है, सुन भी रहा हो, ठीक है। तो उसके पास में सुनने की शक्ति यदि नहीं होती तो कैसे सुनेगा हमको? एक और बात, आनंद लेने का सामर्थ्य भी तो चाहिए आत्मा में। यदि आत्मा में आनंद लेने का सामर्थ्य नहीं है तो आनंद कैसे लेगा? नहीं ले सकता। ऐसे सुनने का सामर्थ्य ना हो तो सुन नहीं सकता, देखने का सामर्थ्य ना हो तो देख नहीं सकता। उन सारे सामर्थ्यों को मैं सूक्ष्म शरीर नाम दे रहा हूं। मैं का मतलब ऋषि। ऐसा सूक्ष्म शरीर मुक्ति में होता है, ऐसा एक ऋषि कहता है। और दूसरे ऋषि कहते हैं कि भौतिक सूक्ष्म शरीर नहीं रहता। इसलिए दोनों ठीक कह रहे हैं, ऐसा तीसरे ऋषि कह रहे हैं। इसलिए वो विरोध नहीं देते, वो ये नहीं कहते वो गलत कह रहा है, मैं सही हूं। कई बार हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं ना, लड़कर के 2 घंटे तक लड़ करके अंत में कहते मैं ये कह रहा था, तो दूसरा कहता मैं भी तो यही कह रहा था। जब मैं दोनों एक ही कह रहे थे तो 2 घंटे तक लड़ाई क्यों की आपने? इसका मतलब है एक दूसरे की बात को ना समझना। एक दूसरे की बातों को समझ लो ना, पहले समझ लो तो आसान हो जाएगा। ना समझ करके लड़ाई करो 2 घंटे तक, बाद में एक ही निर्णय पर पहुंच जाओ, दोनों यही कह रहे हैं, तो फिर इतनी देर तक क्या हुआ? पर ऋषि ऐसा नहीं करते हैं। वो इस बात को समझते हैं आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं जो कह रहा हूं मैं भी ठीक कह रहा हूं। मेरी अलग दृष्टि, आपकी अलग दृष्टि है। ऋषि लोग तो ऐसा करते हैं। तो यहां मेरा कहने का अभिप्राय है कि ये जो भाष्यकार है स्वामी ब्रह्ममुनि जी परिव्राजक, ये दूसरे भाष्यकारों को कह रहे हैं वो उन्होंने गलत लिखा है। अगर गलत है तो गलत होगा, अगर गलत नहीं है, दृष्टि भेद है तो दृष्टि भेद हो सकता है। ये तो उनके भाष्यों को आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं यहां पर, अनिरुद्ध वृत्तौ विज्ञान भिक्षु भाष्ये हरिप्रसाद वैदिक वृत्तौ च सूत्रमिदम अन्यथा व्याख्यातम तत्र पूर्वापर प्रसंगते अभावो अस्मद् भाष्ये पूर्वापर सांगत्यम प्रत्यक्षम। वो कहना चाहते हैं एक भाष्यकार हुए हैं अनिरुद्ध, और उसके जो भाष्य है उसको कहते हैं वृत्ति। भाष्य को वृत्ति शब्द से भी बोलते हैं। तो अनिरुद्ध वृत्तों का मतलब है अनिरुद्ध नामक विद्वान की जो वृत्ति भाष्य है उसमें, और एक विद्वान हुए हैं विज्ञान भिक्षु नाम से, और विज्ञान भिक्षु के भाष्य में तीसरे विद्वान हुए हैं हरिप्रसाद वैदिक नाम से, उनके भाष्य में। इन तीनों के भाष्यों में सूत्रमिदम, इस सूत्र को लेकर के अन्यथा व्याख्यातम, अलग प्रकार की व्याख्या की है, जो मेरे को उचित प्रतीत नहीं होता, ऐसा इस भाष्यकार ने कहा है। क्यों? क्योंकि पूर्वापर प्रसंगते अभावा, उनके भाष्य में पूर्वापर का प्रसंग का अभाव है। एक क्रम चलता है ना, उस क्रम में पूर्व का और पर का, पहले वाले का या पिछले वाले का, दोनों को जोड़ करके चलना होगा, दोनों को अलग करके नहीं चल सकते आप। एक कड़ी होती है ना, कड़ी में आप मिलकर के चलना पड़ता है, कड़ी ना हो तो अलग बात होगी, अगर कड़ी है तो मिलकर के चलना पड़ता है। ये कहना चाहते हैं पूर्व सूत्र का, इस सूत्र का जो प्रसंग है पूर्व का और पर का, उसका आपस में मिला जुला होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। उनके भाष्यों में अलग अलग है, इसलिए मैं उसको गलत मानता हूं, ऐसा ये भाष्यकार कहना चाहते हैं।
परंतु मेरा जो भाष्य है वो पूर्वापर प्रसंग के अनुरूप है, इसलिए मैं ठीक कह रहा हूं जो आपके सामने है, ऐसा ये कहना चाहते हैं। ठीक है जी। ऐसे बीच बीच में ये कहते रहेंगे, दूसरे भाष्यकारों का खंडन करते रहेंगे, तो उसको व्यापक दृष्टि से आप देखेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, संकुचित रूप से देखेंगे तो परेशानी होगी। व्यापक दृष्टि से का अभिप्राय यह है कि थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर के सोचना पड़ेगा ना। कहने का अभिप्राय है कि उनकी क्या दृष्टि है, उनका क्या मंतव्य है, उनके मंतव्यों की दृष्टि से समझने का प्रयास करो, और इनका क्या मंतव्य है, इनकी क्या दृष्टि है, ये क्या कहना चाहते हैं, इनकी दृष्टि को भी समझ लो तो हमें दुख नहीं होगा। नहीं तो बहुत दुख होता है, राग होता है या द्वेष होता है, और वो हमारे लिए हानिकारक है। तो चलिए आगे सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। दृष्ट और अदृष्ट साधनों में, दृष्ट और अदृष्ट साधनों में समानता होने से, दृष्ट और अदृष्ट साधनों में समानता होने से अदृष्ट साधनों से भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता। अदृष्ट साधनों से भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता। ये पूर्व पक्ष का सूत्र है। अब इस पूर्व पक्ष के सूत्र का उत्तर अगले सूत्र में दिया जा रहा है। अत्र उच्यते, इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। न स्वभावतो बद्धस्य मोक्ष साधनोपदेश विधि। वो कहते हैं न स्वभावतो बद्धस्य मोक्ष साधन उपदेश विधि। ना को अंत में जोड़ना है, न मोक्ष साधनोपदेश विधि ऐसा जुड़ेगा। तो कहते हैं स्वभावतो बद्धस्य, स्वरूप से जो बद्ध है, जीवात्मा तो स्वभाव से बद्ध है। स्वभाव से मतलब परंपरा से, जो अनादिकाल से हम बद्ध अवस्था में आते हैं, तो हम एक प्रकार से स्वरूप से बद्ध हो गए। तो मोक्ष साधनोपदेश विधि न भवति, तब तो मोक्ष साधनों का उपदेश फिर नहीं करना चाहिए। आपका जो प्रश्न था, आपका जो कथन था कि लौकिक साधनों से उत्कर्ष नहीं हो सकता, तो अदृष्ट साधनों से भी उत्कर्ष नहीं हो सकता। ना तो इन साधनों से उत्कर्ष है, ना उन साधनों से उत्कर्ष है। इसका मतलब उत्कर्ष नहीं है। उत्कर्ष तो किसी से भी नहीं मिल सकता। दो ही प्रकार के साधन है, एक दृष्ट साधन है और एक अदृष्ट साधन है। और दृष्ट साधनों से तो उत्कर्ष का खंडन कर दिया आपने, और आप आकर के कहते हो नहीं अदृष्ट साधनों से भी उत्कर्ष नहीं होता, तो दोनों का खंडन हो गया। जब दोनों का खंडन हो गए तो हम रहेंगे क्या? हम बद्ध रहेंगे, हमेशा बंधन अवस्था में रहेंगे। तो उस बात को लेके कह रहे हैं समाधान के रूप में, न स्वभावतो बद्धस्य, अगर हम स्वभाव से ही बद्ध हैं तो हमेशा बद्ध ही रहेंगे, क्योंकि कितने साधन अपना लो जी, मुक्ति तो होने वाली नहीं है, मोक्ष तो मिलने वाली नहीं है। तो आप लौकिक साधनों को अपनाओ तो भी मुक्ति नहीं है, या अदृष्ट साधनों को अपनाओ तो भी मुक्ति नहीं है। जब मुक्ति ही नहीं मिलनी है तो हम तो हमेशा बंधन में रहेंगे। फिर ये जो शास्त्र मुक्ति का उपदेश करता है वो क्यों कर रहा है? मेरी बात समझ रहे हैं ना? जब किसी से भी मुक्ति मिलने वाली नहीं है तो ये उपदेश करने वाले शास्त्र हैं, ये उपदेश क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब वो गलत कर रहे हैं, ये बात कहना चाहते हैं। उसके माध्यम से अपनी बात को सिद्ध करना चाहते हैं। स्वरूपतो बद्धस्य, जो स्वरूप से बद्ध माना जाए आत्मा को, तो मोक्ष साधनोपदेश विधानम न भवति, तब तो मोक्ष का जो विधान किया है शास्त्रों में, वेद में दिया है और उपनिषदों में दिया है, सभी ऋषियों ने दिया है, फिर वो नहीं हो सकता। अस्ति ही शास्त्रेषु मोक्ष साधनोपदेश, और शास्त्रों में मोक्षों के साधनों का उपदेश तो भरमार है। कोई ऐसा शास्त्र नहीं है ऋषि का जिसमें मोक्ष का उपदेश नहीं किया हो। एक भी शास्त्र नहीं मिलेगा आपको। जैसा कि
पहले बड़े शास्त्र का प्रमाण दे रहे हैं, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, वेद का साक्षात प्रमाण दिया इन्होंने। तमेव विदित्वा, उसी परमात्मा को जान करके समझ करके, अति मृत्युमेति, मृत्यु को तर सकता है व्यक्ति। तमेव विदित्वा न विभाय मृत्योः, मृत्यु से कौन नहीं डरता? मृत्यु से सभी डरते हैं, लेकिन कहा जा रहा है तमेव विदित्वा, अगर किसी ने उसको जाना, जिसको जानना चाहिए, उसको जान लिया, न विभाय मृत्यु, तब वो मृत्यु से नहीं डरता। बहुत बड़ी बात है। हम में से कोई है क्या कि मृत्यु से नहीं डरता हो? अगर नहीं डरता हो तो उसने उसको जाना है, सीधी सी बात है। और डरता है तो उसको नहीं जाना है। तो यही कहना चाहते हैं, तमेव विदित्वा, उसी परमात्मा को जान करके, न विभाय मृत्यु, वो मृत्यु से नहीं डरता। उपनिषदकार क्या कहते देखिएगा, क्षीया भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये। भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की जो ग्रंथियां हैं, मन की जो ग्रंथियां हैं, वो सब भिद्यते, नष्ट हो जाते हैं। हृदय से यहां पर मन को लेना है, क्योंकि इस हार्ट के अंदर कोई ऐसी ग्रंथि नहीं है जिनको हमको तोड़ना हो। मेरी बात समझ रहे ना? इस हृदय में जो, जिसको हम हृदय कहते हैं, हार्ट कहते हैं, इसका नाम भी हृदय है और मन का नाम भी हृदय है। तो कह रहे हैं विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथियां जो है वो कट जाती हैं, टूट जाती हैं, निकल जाती हैं। तो यहां मन की ग्रंथियां क्या है? वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, नाना प्रकार की ग्रंथियां हैं जिनके कारण से हम झगड़े हुए हैं, इनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो कहते हैं विद्यते हृदय ग्रंथि, वो सब कट जाते हैं, हट जाते हैं। छिद्यन्ते सर्व संशया, अब जीवन में कोई संशय नहीं रहता, संशय ही नहीं रहता उसको, किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं, संशय समाप्त। छिद्यन्ते सर्व संशया, नहीं तो आदमी शंकी होता है, बहुत शंका करता रहता है। पता नहीं, हर व्यक्ति पर शंका रहती है उसको, पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, पता नहीं मेरे बारे में क्या बोल रहे होंगे, पता नहीं मेरे पीछे क्या कर रहे होंगे, मेरे पीठ पीछे ये होता होगा, ये करता होगा। हर आदमी से शंकित है व्यक्ति। और आप सुनते हैं, जानते हैं, संशय आत्मा विनश्यति, जिसके जीवन में संशय है ना, वो कभी भी मुक्ति की ओर बढ़ नहीं सकता। अगर मुक्ति की ओर बढ़ना है तो संशय को हटाना पड़ेगा। तो कह रहे हैं अगर जिसने परमात्मा को जाना है तो कहा जा रहा है छिद्यन्ते सर्व संशय, उसके सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है, अस्य कर्माणि, उसके जो भी भविष्य में होने वाले कर्म है ना, हाँ मेरी बात को समझना, भविष्य में होने वाले कर्म है। भविष्य में हम पाप कर सकते हैं, याद रखना, कर सकते नहीं कर सकते, भविष्य में हम पाप कर सकते हैं। क्यों? हमने उसको जाना नहीं, जाना होता तो नहीं करेंगे, नहीं जानते इसलिए करेंगे। यहां से बाहर निकलो आप, और कोई आपके सामने ऐसा आदमी आ जाए जो आपको डराए या जो भी करे, तो आप पाप कर सकते हैं, वहां पर गलत कर्म कर सकते हैं वहां पर। तो कहते हैं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके सारे भविष्य में होने वाले कर्म सब नष्ट होते हैं, अर्थात अब वो पाप नहीं कर सकता। मेरी बात समझ रहे हैं? अब वो पाप नहीं कर सकता, कैसी भी परिस्थिति लाई है उसके सामने, कैसी भी, कितना ही भयंकर से भयंकर परिस्थिति लाई है, जिसको आप डेंजर बोलते हो ना, कितना ही भी डेंजर हो, उसके सामने वो डेंजर नहीं रहेगा, उसके सामने तो वो सामान्य बात है। वो फिर पाप कर्म नहीं करेगा, ना उससे आप पाप करवा सकेंगे। क्यों? तमेव विदित्वा, उसको जान लिया उसने। फिर कहा तस्मिन् दृष्टे परावरे, यही तो कहना चाह रहे, तस्मिन्, उस परमात्मा को, परावरे, कैसा हो? पर से भी पर है, यानी हमसे बहुत दूर है तो भी हम जानते हैं उसको,
और बहुत निकट है तो भी जानते हैं। और हमारी दृष्टि यह है, हम निकट है तो भी नहीं जानते, दूर है तो भी नहीं जानते। हमारे अंदर बैठा हुआ है भगवान तो भी हम नहीं जान पा रहे हैं, और हमारे से दूर भी है तो भी नहीं जानते। मतलब पास में भी है और दूर भी है। अब अमेरिका में भी भगवान है, यहां पर भी भगवान है। अब यहां के भगवान को हम नहीं जान पा रहे हैं। भगवान तो एक ही है, सर्वव्यापक है, सब जगह रहता है, एक ही वस्तु है, एक ही तत्व है, सब जगह रहता है। तो चाहे हम पास में रहता है तो भी नहीं समझ पा रहे हैं, यहां वाले को तो समझ नहीं पा रहे हैं, उस देश में रहने वाले इसी भगवान को क्या समझेंगे हम? मेरी बात पकड़ में आ रही है? मैं ये जो कपड़ा है ना, इसको किसी भी कोने से आप देखेंगे तो वही कलर दिखेगा ना। अब पास में इस कलर को नहीं देख पा रहे हैं, और इसी कलर को इतना दूर है अमेरिका में, उस कलर को कैसे देख पाओगे आप? बात अब पकड़ में आ रही है आपको? तो इसका मतलब यह है कि दूर से दूर और निकट से निकट उस परमात्मा को हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो ये सारे कर्म नहीं रहेंगे, ये सारे दोष नहीं रहेंगे, और ये सारी ग्रंथियां नहीं रहेंगी जीवन में। अब निष्कलंक रहेंगे, कोई कलंक नहीं रहेगा मन के अंदर। कोई काम, कोई क्रोध, कोई लोभ, कोई ईर्ष्या, कोई अहंकार, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं रहेगा। किसी के प्रति कोई द्वेष है, ना किसी के प्रति कोई राग है, न किसी के प्रति कोई मोह है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल निष्कलंक है, कलंक से रहित, मलिनता से रहित है। वो स्थिति उसी परमात्मा को जानने से प्राप्त हो सकती है, कहना चाह रहे हैं। अगली बात देखिए, भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः प्रेत्या अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। बहुत बड़ी बात कहें, भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य। हम योनि योनि में विचरण करते हैं, कभी कुत्ते की योनि में, कभी गधे की योनि में, कभी सुअर की योनि में, कभी सांप की योनि में, कभी किसी की योनि में, कभी किसी की योनि में। कोई ऐसी योनि नहीं रही है जिस योनि में मैं नहीं गया हूं। मैं आपको कहूंगा तो शायद आपको बुरा लगे, तो मैं अपने ऊपर ले लूंगा ना, मेरे को क्या दिक्कत है। कोई दुनिया में ऐसी योनि नहीं है जिस योनि में मैं नहीं गया हूं। सब योनियों में जाके देख चुका हूं, भयंकर दुख भोग चुका हूं। ऐसा जो व्यक्ति समझ लेता है वो ही धीर है, यही कहना चाह रहे हैं। तो भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य, प्रत्येक योनि में जा जा करके उसने देख लिया है दुख को। किसको? दुख को। योग में भी आप पढ़ेंगे, वहां पर भी आता है एक जगह। प्रत्येक योनि में जाकर के, कोई ऐसी योनि नहीं है दुनिया में जिस योनि में दुख ना मिलता हो। आप याद रखना, एक मर्द आदमी किसी स्त्री को देख करके काश मैं भी स्त्री होता, ऐसा सोच लेता है। हाँ, याद रखना। और ऐसे ही कोई स्त्री ऐसा सोच लेती है, काश मैं भी मर्द होती, तो वो भी सोच लेती है। ठीक है, काश मैं लंबा होता, काश मैं नाटा होता, काश मैं गोरा होता, काश मैं काला होता, काश मैं ऐसा होता। ये सब सोचता है व्यक्ति। कितना ही हो जाना, कितनी योनियों में जाना, कैसे भी जाना, दुख से नहीं बच सकते। और उन सारे दुखों को उसने देख लिया, और देख लिया तो धीर बन गया। उसके लिए कहा जा रहा है कि प्रेत्य अस्मात् लोकात्। अब उसने देख लिया, समझ लिया सभी योनियों में जाकर के, अब जल्दी से जल्दी इन दुखों से छूटना है। उसके लिए वो अदृष्ट साधन को अपनाता है, यम नियम को अपनाता है, योगाभ्यास को अपनाता है, और अमृता भवन्ति, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ये बात कही जा रही है। तस्मात्, इसलिए हम कहना चाहते हैं, यदुक्तम उभयोः दृष्ट अदृष्टयोः साधनयोः विशेषो न। ये जो आपने कहा है कि दृष्ट और अदृष्ट साधनों में विशेषता नहीं है, दोनों ही समान है, न, ऐसी बात नहीं है। बद्धस्य जीवात्मनो अदृष्ट साधनात् योगाभ्यास श्रवणादि अनुष्ठानादपि मोक्षो न भविष्यति इति न युक्तम। उसी बात को खोला इन्होंने। वो कह रहे हैं, बद्धस्य जीवात्मना, जो बंधन में रहने वाला आत्मा है, उस आत्मा को अदृष्ट साधनात्, अदृष्ट साधन से, कौन सा है वो? योगाभ्यास श्रवण आदि अनुष्ठानाद अपि,
योगाभ्यास करता है व्यक्ति, श्रवण आदि से, मनन, निदिध्यासन, साक्षात्कार, इन सब से मोक्षो न भविष्यति, मोक्ष नहीं होता है, ऐसा आपने जो कहा है न युक्तम, ये उचित नहीं है। यतः, क्योंकि जीवात्मा न स्वभावतो बद्ध, जीवात्मा कभी भी स्वभाव से बद्ध नहीं है। अगर स्वभाव से बद्ध होगा तो कभी भी नहीं छूट सकता, स्वभाव कभी छूटने वाला नहीं हो सकता। किंतु निमित्त तो बद्ध, क्योंकि किसी कारण से वो बंधन में आया है। निमित्त तो बद्ध खलु सह, सह वो जीवात्मा निश्चित रूप से, खलु निमित्ततः बद्ध, किसी निमित्त से, किसी कारण से बंधन में आया है। तथा भूतम बंधन निमित्तम अपनेतुम, ऐसे बंधन का जो कारण है, तथा भूतम का इस प्रकार का जो बंधन का कारण है, उस बंधन के कारण को अपनेतुम, हटाने के लिए शास्त्रों ने क्या विधान किया? योगाभ्यास आदि अदृष्ट साधनम समर्थम। योगाभ्यास आदि जो अदृष्ट साधन है, श्रवण, मनन, निदिध्यासन, विवेक, वैराग्य, बहुत सारे साधन हैं, उन सब साधनों को शास्त्रों में प्रकट किया है, प्रस्तुत किया है, उसमें उल्लेख किया है, ऋषियों ने उल्लेख किया है, वेद ने कहा है, इसलिए उस साधन को स्वीकार करना चाहिए। वही समर्थम, वो मोक्ष के लिए समर्थ है, ऐसा कहना चाहता है। सूत्रार्थ, स्वभाव से बद्ध जीवात्मा को, स्वभाव से बद्ध जीवात्मा को मोक्ष साधनों का उपदेश नहीं करते। स्वभाव से बद्ध जीवात्मा को मोक्ष साधनों का उपदेश नहीं करते, किंतु वेदादि शास्त्रों में किया है, किंतु वेदादि शास्त्रों में किया है। इस उपदेश से मोक्ष होता है ऐसा सिद्ध होता है। इस उपदेश से मोक्ष होता है ऐसा सिद्ध होता है। स्पष्ट हो गया जी सूत्रार्थ। आगे बढ़िए। स्वभावतो बद्धस्य मोक्ष साधनोपदेश विधो का हानि। स्वभावतो बद्धस्य मोक्ष साधनोपदेश विधौ का हानि। स्वभाव से बंधन में रहने वाले आत्मा को यदि मोक्ष साधनों का उपदेश करते हैं ऐसा अगर माना जाए तो का हानि, क्या हानि होगी? यानी वो ये कहना चाहता है, ठीक है स्वभाव से बंधन है, स्वभाव से वो बंधन से युक्त है, फिर भी उसके लिए मोक्ष का उपदेश शास्त्र करता है, इसमें क्या हानि है? करेगा, भले स्वभाव से बंधन में हो, लेकिन उसके लिए कह सकते हैं ना, जैसे हम लोग कहते रहते हैं, रोग तो दूर नहीं हो सकता उसका, फिर भी कोई उसको खुशी करता रहता है, खुशी देता रहता है, खुश करता है, खुशी देता है, नहीं 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 ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओ, जल्दी ठीक हो जाओ, बिल्कुल चिंता मत करो, ऐसा करो ऐसा करो, उसको उपदेश करते हैं लोक में, करते हैं ना। तो इसी बात को मन में रखता हुआ व्यक्ति ये कहना चाह रहा है कि स्वभावतो बद्धस्य मोक्ष साधनोपदेश विधौ का हानि। ठीक है, कोई बात नहीं है, स्वभाव से वो बंधन में रहे आत्मा, फिर भी उसके लिए शास्त्र मोक्ष का उपदेश कर सकता है। अगर ऐसा करता है तो उसमें हानि क्या है, यह प्रश्न है। अत्र उच्यते, बता रहे हैं उसकी हानि, ऐसे कैसे हो सकता है? जब स्वभाव से वो बंधन में है और फिर भी उसके लिए मोक्ष का उपदेश किया जा रहा है तो हानि तो है, बहुत बड़ी हानि है। क्या है वो बता रहे हैं। स्वभावस्य अनपायित्वात् अननुष्ठान लक्षणम अप्रमाण्यम। कहते हैं स्वभावस्य अनपायित्वात्,
इसका अर्थ है स्वभावो भवति अनपायी। जिसको आप स्वभाव कहते हैं, स्वभाव का अर्थ ही ये होता है वो अनपायी। अनपायी का मतलब होता है ना हटने वाला, दूर ना होने वाला, अलग ना होने वाला, पृथक ना होने वाला। जिसको आप स्वभाव कह रहे हो वो स्वभाव पृथक नहीं हो सकता। एक बात और यहां समझना है, लोक में स्वभाव शब्द दो प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। एक तो आदत के लिए भी बोला जाता है और एक वस्तु के धर्म के लिए भी बोला जाता है। इसका दोनों का अंतर करके देख लेना आप लोग, नहीं तो परेशान हो जाएंगे आप। इसका स्वभाव है गुस्से में आता रहता है, ऐसा बोलते हैं ना। इसका स्वभाव है ये बहुत चाय पीता है। इसका स्वभाव है बहुत ज्यादा बोलता है। इसका स्वभाव है खड़ा रहता, हमेशा बैठता ही नहीं है। बैठने के लिए बोलते हैं तो खड़ा रहता है, 1 घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं, 4 घंटे नहीं, घंटों खड़ा रहता है। जब देखो तब खड़ा ही मिलता है। इसका स्वभाव ही खड़ा रहना है। इसको कभी भी कहो कि उठ के थोड़ी देर खड़े हो जाओ, 2 मिनट के लिए, नहीं खड़ा रहता, बैठा रहता है, हमेशा बैठा रहता है। बैठने का स्वभाव है। तो किसी का बैठने का, किसी का खड़े होने का, किसी को ऊंचा बोलने का, किसी को धीमा बोलने का, उसको लाख बार समझाओ थोड़ा सा ऊंचा बोलो, सुनाई नहीं देता है तो भी नहीं बोलता, वो धीमे से बोलता है, ऐसे बोलता है जिसको समझ में नहीं आता। ठीक है ना। किसी का स्वभाव है, उसको स्वभाव कह देते हैं। अब थोड़ा नीचे बोलो, बाहर आवाज जा रही है, इतना ऊंचे मत बोलो, तो भी वो नहीं रुकता, ऊंचा ही बोलता है वो। तो हर व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव है। ये जो स्वभाव के नाम से बोल रहे हैं ये वास्तव में वैसा वाला स्वभाव नहीं है, ये है आदत। ठीक है ना। आदत में और स्वभाव में अंतर होता है। आदत जो है कर करके हमने उसको बनाया है, और स्वभाव उसको कहते हैं जो बनाया हमने नहीं, वो पहले से है। जिसको आप नेचुरल कहते हो ना, वो पहले से है। हमारे ये स्वभाव नहीं है कि बहुत ज्यादा बोलने का, या बहुत कम बोलने का, या ऊंचा बोलने का, या नीचा बोलने का, या बैठने का, या खड़े होने का। ये स्वभाव नहीं है, ये हमने आदत बना लिया ऐसा करके, किसी ना किसी कारण से। उसके पीछे तो कारण, सबसे बड़ा कारण तो अविद्या ही होती है। अविद्या ही एक ऐसा कारण होता है जो हम इस तरह के आदतों से युक्त रहते हैं। लेकिन इन आदतों को भी लोक में स्वभाव के नाम से बोला जाता है। उस स्वभाव की चर्चा नहीं है यहां पर। यह वो स्वभाव है जो वस्तु का धर्म है। ठीक है ना। जैसे ये कपड़ा है, इसका धर्म है, तो ये जब तक कपड़ा है तब तक ये रंग रहेगा। ऊपर से रंग नहीं दिया इसको। ऊपर से का मतलब हम लोग जो देते हैं ना अपने हाथों से, वो वाला रंग नहीं है, ये मशीन में दिया हुआ रंग है। ठीक है ना। जब तक वो धागा रहेगा तब तक ये कपड़ा रहेगा। ऐसे ही जैसे वस्तु का स्वभाव होता है। मान लीजिए आलू का अपना स्वभाव है ना, तो बैंगन का अपना स्वभाव है, करेला का अपना स्वभाव है, भिंडी का अपना स्वभाव है। वो अपने आप ऐसे हट नहीं सकते। जब तक भिंडी तब तक उसका स्वभाव, जब तक आलू तब तक उसका स्वभाव, उसके स्वभाव को हटा नहीं सकते। तो एक तो शाश्वत स्वभाव होता है, उनका अपना वस्तु का धर्म होता है। वस्तु के गुण को स्वभाव कहते हैं। जैसे आपके अंदर एकत्व है, आप एक है, आप दो नहीं हो सकते, तो ये जो एक संख्या आपसे हट नहीं सकती, याद रखना, ये स्वभाव है। आप मुझसे पृथक है, अलग है, तो आपके अंदर जो पृथकत्व है वो आपका स्वभाव है, वो आपसे हट नहीं सकता। ऐसे तो जिसको स्वभाव के रूप में बोला जा रहा है, ये वो स्वभाव है। अगर जीवात्मा स्वभाव का मतलब है हमेशा बंधन में रहता है, ये स्वभाव है। अगर ऐसा मानो तो भी उपदेश किया जा सकता है, ये पूर्व पक्षी कहना चाह रहा है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं यहां पर। ऐसे कैसे हो सकता है? स्वभावस्य अनपायित्वात्, स्वभावो भवति अनपायी। स्वभाव उसको कहते हैं जो हट नहीं सकता। यो यह स्वभावो यस्य यस्य द्रव्यस्य भवति स न तस्मात् द्रव्यात् अपैति। उसी बात को और स्पष्ट किया जा रहा है। यो यह स्वभाव, जो जो स्वभाव है, यस्य यस्य द्रव्यस्य, जिस जिस द्रव्य का, जिस जिस द्रव्य का जो जो स्वभाव है, उस द्रव्य का वो अपना गुण है, उसी के साथ रहेगा।
न द्रव्यादापयति, वो द्रव्य से हट नहीं सकता, द्रव्य से दूर नहीं हो सकता। पानी के अंदर शीतलता है तो शीतलता को आप हटा नहीं सकते। अग्नि के अंदर जो गर्मी है उस गर्मी को हटा नहीं सकते, उसका स्वभाव है। तो यही कहना चाह रहे हैं, जो जो द्रव्य है और उसका जो जो स्वभाव है, उस स्वभाव को उस द्रव्य से अलग नहीं कर सकते। नहीं तद द्रव्यम परित्यज्यति, और ना ही वो द्रव्य छोड़ देगा। आप जाकर के हटा नहीं सकते। एक बात, आप जाकर के उस द्रव्य में से उस स्वभाव को हटा नहीं सकते, एक बात। और द्रव्य चाहे कि मैं हटा दूं तो भी नहीं हटा सकता। चलिए आप कह सकते हैं वो तो जड़ है जी, उसको क्या पता है, तो आप चेतन हो ना, आप हटाओ अपने स्वभाव को, अपनी इच्छा को हटा दो अपने में से, देखते हैं। आप अपनी इच्छा को अपने में से हटा करके दिखाओ। आप अपने में से अपने प्रयत्न को हटा करके दिखाओ। आप अपने में से और क्या हटा सकता हूं, ज्ञान को हटा करके दिखाओ। यानी जानने का जो स्वभाव है ना आपका, उसको नहीं हटा सकते आप। क्यों? वो आपके स्वभाव है। तो वस्तु का जो धर्म है उसको हम स्वयं नहीं हटा सकते, दूसरे भी नहीं हटा सकते। इस बात को समझ लेना, यही कहना चाह रहे। दो बातें कही यहां पर। उन्होंने ये कहा है कि यो यह स्वभावो यस्य यस्य द्रव्यस्य भवति न स तस्मात् द्रव्यादपेति। जो जो द्रव्य है उसका जो जो स्वभाव है वो द्रव्य से हट नहीं सकता, खुद भी नहीं हट सकता। याद रखना, स्वयं वो स्वभाव उस द्रव्य से हट नहीं सकता, या द्रव्य उस स्वभाव को हटा सकता, या हम उसमें से हटा सकते। तीन बातें कर सकते हैं आप। स्वयं वो स्वभाव उस द्रव्य से हट नहीं सकता, न ही वो द्रव्य उस स्वभाव को हटा सकता है, न ही तीसरी कोई वस्तु आकर के उस स्वभाव को हटा सकता है। इसलिए कह रहे न ही तद द्रव्यम परित्यजति, परित्यजति व स्वभावस्य यावत् द्रव्य भावित्वात्। क्यों? जो स्वभाव है वो यावत् द्रव्य भावित्वात्, जब तक द्रव्य रहेगा तब तक उसका स्वभाव रहेगा। अगर उसके स्वभाव को आप हटाना चाहते हो तो आपको द्रव्य को हटाना पड़ेगा, तब स्वभाव जाएगा। केवल स्वभाव को हटा नहीं सकते आप। और एक बात, द्रव्य को भी आप हटा नहीं सकते, द्रव्य भी नित्य है। आत्मा रूपी द्रव्य नित्य है। अथवा ये जो सृष्टि दिखाई दे रही है, इस सृष्टि का जो मूल कारण है वो भी नित्य है। नित्य पदार्थ को, नित्य द्रव्य को आप हटा नहीं सकते। आप कौन, मैं कौन, भगवान भी नहीं हटा सकता। भगवान के बस की बात नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जो है वो रहेगा, उसको कोई हटा नहीं सकता। यही कहना चाह रहे हैं। चले हम आगे। तो कह रहे हैं तस्मात्, इसलिए स्वभावतो बद्धस्य, स्वभाव से जो बंधन में है उसका मोक्ष विधानम अननुष्ठान अवकाशम सद अप्रामाण्यम स्यात् अप्रमाणवद दोषम आपनुयात्। स्यात् अप्रमाण्यम, अप्रमाण्य दोषम आपनुयात्, ऐसा है। ये कह रहे हैं मोक्ष विधानम, ये जो मोक्ष का विधान किया है, अननुष्ठान अवकाशम सद, मोक्ष का अनुष्ठान का अवकाश न होता हुआ, यदि स्वभाव से बंधन में है तो मोक्ष का साधन जो बताया गया है उसका अनुष्ठान न होने के कारण से अप्रमाण्यम, प्रमाण नहीं बनेगा। क्योंकि स्वभाव से बंधन है, फिर मोक्ष के साधनों का आप अनुष्ठान करो, फिर उसका अवकाश ही नहीं है ना। जब स्वभाव से बंधन में है तो स्वभाव से रुक जाएंगे आप, फिर तो आप हट ही नहीं सकते। इसलिए ये कहना चाह रहे हैं कि वो साधन नहीं रहेगा तो अप्रमाण्य हो जाएगा मोक्ष का उपदेश। इसलिए अप्रमाण्य दोषम आपनुयात्, तो मोक्ष के साधनों में फिर अप्रमाण्य दोष आ जाएगा। साधन भी है लेकिन उपयोगी नहीं है, तो अप्रमाणत्व का दोष उन साधनों में आएगा, ये कहना चाहते हैं। शांति
शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि